नमस्कार। सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है और चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा को पड़ता है। इस बारी जब इस श्रावण मास में ये हो जाए तो समझिए पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण दोनों के असर आ रहे हैं। तो असर इसका हर लगन पे कैसा आएगा वो एक अलग विषय है। और पर्व को ऐसे कैसे बनाए आप ये अलग विषय। भारत में ये ग्रहण विजिबल नहीं है, किसी भी लगन पे विजिबल नहीं, असर नहीं है, मंदिर इत्यादि सब खुले रहे। हम तो कुंडलियों में असर आ रहा है और आएगा। उसका कारण क्या है कि इस ग्रहण में यदि चंद्र ग्रहण जो लग रहा है प्रातः 8 बजकर 4 मिनट से लेके और दोपहर 11 बजकर 22 मिनट तक, क्योंकि दिन में है पूर्णिमा का असर तो दिखाई नहीं देगा चंद्रमा। इसलिए चंद्र विजिबल नहीं है किसी भी लगन के लिए। परंतु सूर्य की बुद्धि केतु की दूरी बहुत कम है, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है कि चंद्र और राहु की दूरी बहुत कम है। चंद्र अष्टम भाव में, राहु पंचम भाव में। पॉइंट सॉरी, राहु चंद्र 8 डिग्री पे और राहु 5 डिग्री पे है। लगभग 3 अंश का अंतर है। और राहु का नक्षत्र है 100%। चंद्र राहु के नक्षत्र में है और चंद्र ग्रहण लग रहा है राहु के नक्षत्र में, चंद्र राहु के साथ है। तो भावनात्मक रूप से ग्रहण का असर। और चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा के दिन प्रबल चंद्र होता है, उस दिन रक्षाबंधन भी है, राहु का नक्षत्र भी है। तो भावनात्मक रूप से आप त्योहार को मनाएंगे, ऊर्जा आप में प्रबल रहेगी, क्योंकि सूर्य सिंह राशि में केतु के नक्षत्र में है और सूर्य केतु बुध का अंतर बहुत कम है। अंतर कम होने की वजह से हर लगन पे इस ग्रहण के असर आ रहे हैं, किसी में शुभ किसी के खराब। तो असर हर एक पे आ रहे हैं। सो ग्रहण का असर जो है आ रहा है और पर्व भी बहुत प्रबल रूप से आ रहा है। अच्छी बात है, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन कोई खतरा इत्यादि विपरीत कोई भी ग्रह स्थिति नहीं बन रही है। केवल यद्यपि ग्रहण विजिबल नहीं है, फिर भी आपको प्रातः 8 बजकर 4 मिनट से लेकर 11:22 का जो समय है ग्रहण का वो विशेष है। और उसमें भी 9:43 पे 9:43 पे चंद्र लगभग जो पूर्ण उस समय ग्रसित हो रहा है। 93% चंद्र ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। 93% चंद्र कट जाता है, इसलिए संपूर्ण चंद्र ग्रहण की भांति इसके असर आ सकते हैं ज्योतिषीय और वैदिक दृष्टिकोण से। 93% कट जाता है। पंचक भी है और सतविषा नक्षत्र हर लगन पे इसका असर आ रहा है। वृश्चिक लगन में बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, आप इसको जानने समझने के लिए अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा जिसमें वृश्चिक लिखा होगा या स्कॉर्पियो लिखा होगा, 8 नंबर लिखा होगा तो आपकी बात हो रही है, या आपका नाम का अक्षर देने से कोई है तो आपकी बात हो रही है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो राशि के हिसाब से भी आप देख सकते हैं असर, क्योंकि पूर्णिमा जो है ये उस दिन चंद्र भी प्रबल है, सूर्य भी प्रबल है, तो राशि को देखा जा सकता है। वृश्चिक लगन के चतुर्थ भाव में ग्रहण लग रहा है। चतुर्थ भाव मन का स्थान है, वो माता पिता का स्थान है। इसलिए इस दिन एक बात का ध्यान रखें कि सर्दी इत्यादि से आपको कोई शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सर्दी इत्यादि से बचिएगा। वायरल का और इन्फेक्शंस का दिन है, कोल्ड कफ ना हो, पहली बात। माता पिता से तनाव न हो, उनके साथ रिश्तों में ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पे तनाव न हो। 10th हाउस में सूर्य है। उच्च सरकारी अधिकारी हैं, राजनीति इत्यादि में, तो विशेष रूप से सावधानी रहिएगा। भावनाओं में बह के कोई भी निर्णय नहीं लेने हैं। भावनाओं में बह के त्योहार भी नहीं मनाना है, रक्षाबंधन को प्रैक्टिकली मनाना है। माता पिता का पूरा सम्मान करना है, उनसे झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो। उसी प्रकार छोटा भाई यदि आपका कोई बहन है तो उनके साथ भी तनाव ना, छोटा या बड़ा। दशम भाव में उसका ये आपका सूर्य है बुध के साथ में। 9th हाउस में उसका जो बृहस्पति है, ये पूरे पर्व को बहुत अच्छा मनाएगा। आपके पर्व में जो विशेष बात आती है उसे धन की हो सकती है, तो धन का ग्रह बृहस्पति उच्च का है, इसलिए कोई कोई तनाव नहीं है। जो शुक्र नीचे एकादश भाव में, इसलिए वो भी अच्छे जा रहे हैं। बृहस्पति उच्च के जा रहे हैं इसलिए पर्व अच्छा जाएगा। शुक्र 11th हाउस में, वो भी अच्छा जाएगा। केवल आपका शत्रु कौन है? आपका मन, उसको नियंत्रण में रखिएगा। स्वास्थ्य मंगल अष्टम भाव में होते, हेल्थ में इम्यूनिटी लो हो सकती है, खान पीन इत्यादि से बचिएगा। उसका बृहस्पति जा रहा है, आपका दिल नहीं करेगा कोई भी में नॉन वेज ड्रिंक इत्यादि का, तो ना करिएगा। पूर्णिमा का त्योहार का दिन है, उससे बचिएगा। तो क्योंकि उसका बृहस्पति है तो पूजन का बड़ा लाभ मिलेगा आपको। गायत्री मंत्र करना हो, भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, या गुरु गायत्री हो, ओम मंगला साहिब विद्महे वाचस्पति धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्,
या गणेश मंत्रों का जाप करेंगे, भूता इतना योग बन रहा है। दशम भाव में भूत बड़े प्रबल है, ओम गम गणपते नमः। सूर्य के लिए ओम विष्णु में नमः, ओम नमः नारायण है। इन मंत्रों के जाप से आपका मन स्थिर होगा। प्रातःकाल ही 6-7 बजे के बाद में आप जो है लाल आसन बिछाकर भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्रों का जाप कर ले। 1 आधा घंटा जाप करेंगे, पूरा दिन आपका मन स्थिर रहेगा। पर्व को बड़े अच्छे तरीके से मना लेंगे। तो पर्व को मनाइए। आप पर्व को मनाने का समय है लगभग पूरा दिन है, परंतु 8 बजकर 4 मिनट पे ग्रहण का शुरू होने का समय है। 11:22 तक ग्रहण है। इसमें भी 93% जो है चंद्र कट जाता है लगभग 9:43 के आसपास। तो उस समय जो है आप मन को शांत रहे, आराम करें, यात्रा ना करें। बहन के घर जाना या बहन या भाई के घर जाना, तो उस समय को टाल दें। और हो सके तो 9 के 10 के बीच में यात्रा टाल दें, या 9 से 11 के बीच में यात्रा टाल दें। पर्व को या तो आप 8 बजे से पहले मनाना ही पड़ता तो मना लें, तो 9:43 से आधा घंटा एक आगे पीछे 9 से 10 के बीच में ना मनाए। पर्व मनाने का विशेष समय सभी लग्नों के लिए पूरा दिन है, परंतु 12 से 12:45 अभिजीत मुहूर्त अत्यधिक उत्तम है, उस पे आप मना सकते हैं। जब इस प्रकार का अभिजीत मुहूर्त होता है और श्रावण पूर्णिमा होती है, तो राहु काल इत्यादि की विशेष चिंता नहीं करिए। तो ये आप इसको मना सकते हैं पूरा दिन। सुबह जो मैंने टाइम बोला उसमें सावधानी रखिए। आप क्या कर सकते हैं, आप इस दिन जो है राहु की जो स्थिति है उसको देखते हुए और बाकी जो ग्रहों की स्थिति है, यदि आप महिला हैं तो पिंक टॉप और लाइट येलो लोअर, या येलो जो है गोल्डन कलर का टॉप के साथ में लाइट लाइट ब्लू आसमानी रंग का लोअर, ये आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। राखी नीली अथवा आसमानी रंग की और लाल सूत सूत का धागा हो, इस प्रकार की राखी बांध सकते हैं। भगवान गणेश के लिए विशेष रूप से दशम भाव में जो आशीर्वाद दीजिएगा, तो भगवान को आप भाई को राखी बांधते हुए बहन भाई में भगवान गणेश का। और वृश्चिक लगन है, भक्ति दुर्गा के मंत्रों का जाप करना प्रातःकाल ही कर सकते हो। महंगी क्लीं चामुंडा विद्ये, सूर्य प्रबल है, ओम नमः नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करना। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना, अत्यधिक शुभ रहेगा आपके लिए। इसके अतिरिक्त जो है वस्त्र मैंने आपको बता दिया, उसका रंग आपको बता दिया। प्रातःकालीन मंत्रों का जाप कर लें और आप जो है जलेबी का, मोदक का और दूध की किसी वस्तु का प्रसाद देवताओं को चढ़ाएं। बहन को जो है आप हलवा पूरी और जलेबी इत्यादि भोजन में जरूर दें। बड़ी बहन है तो उनको खीर इत्यादि अवश्य अवश्य दें। और आप इस दिन चाहें तो प्रातः ही दुर्गा के मंत्रों के अलावा हनुमान चालीसा भी यदि पूछ है, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं। पर्व अच्छा जाएगा क्योंकि भाग्य स्थान में होती है बृहस्पति। बहुत अच्छा पर्व आपको मनाए। केवल मन को नियंत्रण में रखना है, मन को नियंत्रण में रखना है। बृहस्पति के भाग्य स्थान में तो कहने की जरूरत नहीं है। खान पीन इत्यादि सब सौम्य रखेगा, भाषा अपने आप अच्छी रहेगी, पर्व अच्छा रहेगा। आपको पर्व की शुभकामनाएं। धन्यवाद।